श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की कथा में एकादश स्कंद का ये 25वां अध्याय है। सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्गुणों की वृत्तियाँ है सम यानी मन संयम, और दम यानी इंद्रिया निग्रह, फिर तितिक्षा यानी सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, समृद्धि, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा यानी पाप करने में स्वाभाविक संकोच, ये लज्जा है, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रियंत, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह है, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। और तमोगुण की वृत्तियां है क्रोध, अहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रमशः सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियां का पृथक पृथक वर्णन किया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। हे उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सतगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और सर्व धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीन गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सतगुणी पुरुष की कामना अधिक से रजोगुणी पुरुष की, और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सद्गुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सतगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भोजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है।
उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतगुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान। उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सतगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सद्गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सद्गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट, कमेंद्रिया विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शाब्दिक विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा ज्ञान विषाद की बुद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सतगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादिक गुणों की अधिकता होने पर देवित्व, असुरत्व और राक्षस तत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वपन अवस्था, तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्यापक रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतगुण के द्वारा उपरोक्त ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों के वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सतगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है, वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान और उसे शरीर समझना तो सर्वदा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआगर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाले सात्विक है, रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसिक और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है, वह निर्गुण करता है। आत्म ज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है।
रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहुर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणनीति और अप्राकृत है। हे उद्धव जी, द्रव्य यानी वस्तु, देश यानी स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियागादि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए गए हो, शास्त्रों के द्वारा लोकांतर से संबंध में सुने गए हो, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचार गए हो। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसीलिए जीव ने अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरे स्वाभाविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इस शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सद्गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सद्गुणों पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाली सात्वादिक गुणों की वृत्तियों से युक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों को सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमय है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविकता सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असक्त पुरुषों का संग कभी न करे, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है।
हे उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहील होकर दौड़ने लगा और कहने लगा कि देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा कि हाय हाय, भला मेरी मुड्ढता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओ, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैंने न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग यानी खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलतियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और इसमें संदेह नहीं है कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है? उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई। तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर दिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति है। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आंगन का ईंधन है अथवा कुत्ते और गधों का भोजन। इसे अपने कहे अथवा सूर्योदय संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत
यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे। इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाए अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अहो, यह स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुदृढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसीलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है, इसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, राजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशीलों का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सुपदेशों से उनके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति अगाध समुद्र लहरता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। मन में अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार भी परिग्रहण नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को भी वे धो डालती है। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे पारायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हे उद्धव जी, मैं अनंत अचितन्य कल्याणमय गुणगान का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पता शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है? नहीं होगा। जो इस घोर संसार में डूब उतरा रहे, उसके लिए ब्रह्मवेता और शांत सत्य ही एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूबे रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों की प्राण की रक्षा होती है,
जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परमलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत है उनके लिए संत जन ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। जय हो सूर्य भगवान की जय, जय हो संत देवों की जय। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपनी हितैषी सूर्योदय है, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव जी, आत्म साक्षात्कार होते ही इला नंदन पुरवरा को उर्वशी के लोक की सप्रहा न रही, उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद जी, भगवान व्यास देव जी और आचार्य बृहस्पति जी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहले आपके मुखरविंद से ही निकला था, आपसे ही ग्रहण करके इससे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु जी आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर है और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरी भक्ति को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किसी प्रकार मेरी पूजा करे। उसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्तिपूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझे परमात्मा का पूजन की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मणों में, चाहे किसी में भी आराधना करे। जो ब्राह्मण देव की उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दत्वन करके पहले शारीर शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदाक्त संध्या वंदनादि नित्य क्रम करने चाहिए। इसके बाद
मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म संबंधों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पत्थर की, दूसरी लकड़ी की, तीसरी धातु की, चौथी मिट्टी की और 5वीं चंदन आदि की और 6ठी चित्रमयी और 7वीं बालू कामयी, मनोमयी और मणिमयी। ये चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझे भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालू कामयी प्रतिमा में और आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं का स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वे अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। हे उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण और धातुओं की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालू कामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अधैर्यदान उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप और दीप और निवेदन आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे, तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। उसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र में जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर को प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद, अधैर्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद पात्र के श्यामक, सांव के दाने, दूब, कमल, विष्णुकांत और चंदन, तुलसी दल आदि। अद्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के सामने मेरी जीव काल का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन पांचों कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मन्य होकर मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप चार पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनिश्चर्य, ये चारों दिशाओं के डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशान और अनुग्रह, ये 9 शक्तियाँ विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद, आचमन व धैर्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कोमादि की गदा, खड़ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुर्वेदों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कुष्ठोभ मणि, वैजयंती माला और श्रीवत्स चिन्ह के वक्ष स्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षणा, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वेकसेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करें। बाएं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वार्ध दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अधैर्य दान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव जी, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि सुवर्ण धर्मानुवाक, जिंतते, पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्र नरो नेमिधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवित्र, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदनादि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का निवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे,
दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। हे उद्धव जी, तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्द और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्रित कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। उसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अवन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखी और प्रोक्षणी पात्र में के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र पहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दी। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टकाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद, सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मार्घ बलि दे। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे, उनका प्रसाद विश्वसेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे और पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गाए, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमान्मुक्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मन्य हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सरोबार कर दे। तदंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान इस संसार में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए।
इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदय स्थल ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्वत की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था करे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं उन्हें मेरे सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मणों की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी उनके मरने के बाद प्राप्त करने वाले के सम्मान ही फल की भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।